हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के वेरिएशन समझेंगे। इसे ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें माइंड मेकअप कर लें तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स के गिवन या मार्क एलिमेंट्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फॉर फ्री एटम्स। The oxidation state of free atoms or free elements is 0. स्वतंत्र तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू 0 होता है। सपोज दैट H2 में H2, N2 में N2, O2 में O2. So all free elements have their oxidation state value 0. Most important condition for learning of oxidation state. Now second term, by the basis of periodicity. बच्चों, जब हम लोग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स, समूहों की संख्या, वर्गों की संख्या के आधार पर ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशंस सीख पाते हैं। डिस्कस करें द पोजीशन ऑफ प्रॉपर ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, देन वी know that the oxidation state is a basic point for the discussion of their position in periodic table. For first A group elements, also known as alkaline metal, belong S block, have one electron in their outermost orbital, like as a lithium, sodium, potassium. Main elements of first A group elements: lithium, sodium and potassium. But also 6 elements are available here: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So the normal oxidation state of first A group elements is 1. Now third point, for second A group elements, known as alkaline earth metal. In this group, beryllium, magnesium and calcium are the main elements. All elements have 2 electrons in their outermost orbital. So have a basic property, have a qualitative property for the donating of 2 electrons and make 2 plus 1. So the oxidation state is 2. और मार्क करें ऑक्सीडेशन स्टेट को विथ चार्ज से अकॉर्डिंग टू देयर डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन फर्स्ट ए के लिए +1 एंड सेकंड ए के लिए +3। कंफर्म करेंगे जब वैलेंसी का ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो इस चार्ज के सीक्वेंस को क्लियर करूंगा कि क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट को चार्ज से मार्क करते हैं जबकि वैलेंसी को नहीं। वैलेंसी इज डिनोटेड बाय विदाउट चार्ज, बट ऑक्सीडेशन स्टेट इज मार्क्ड विद चार्ज। नाउ फोर्थ पॉइंट बिलोंग करेगा थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स को, जो कि पी ब्लॉक में आता है। यहां
boron and aluminum are main elements, but also have boron, aluminum, gallium, indium and thallium. And second है beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. So third elements के लिए oxidation state +3 होगा. Now for fourth A, main element is carbon and silicon is also carbon, silicon, germanium, tin and lead are 5 elements are available. The oxidation state of this group is 4 but variable. मैंने कहा ना कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशंस पढ़ेंगे, हम लोग सीख पाएंगे. तो ग्रुप्स का कॉमन स्टेट तो मैं बता रहा हूं, बट कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां उन एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट मिलते हैं. तो वो जैसे एग्जांपल्स में आएंगे तो उनके एक्सेप्शंस और उनके केसेस को क्लियर करेंगे. सो फोर्थ ए के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 4, बट ये वेरिएशंस है. यहां हमें बदलती हुई ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स के लिए मिलती है. बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स के लिए, जहां एलिमेंट्स होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस मेन एलिमेंट्स हैं, हैव 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी. सो कॉमन स्टेट को -3 से मार्क करते हैं, बट ये भी वेरिएशन है और यहां भी चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगे. एग्जांपल्स में आपको बताता चलूंगा कि क्यों, क्या रीजन है इसका और क्या वेरिएशन है. फॉर 6A ग्रुप मेन एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन एंड सल्फर. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. 5 main elements are available here, but oxygen and sulfur are most active elements. यहां चूंकि ये ऑक्साइड और सल्फाइड की प्रॉपर्टी रखते हैं बनाने की, तो हम दोनों के लिए एक कॉमन स्टेट मार्क कर लें और फिर इसके वेरिएशंस. सो ऑक्सीजन एंड सल्फर की कंडीशंस अप्लाइड हुई है, बट कॉमन स्टेट होगी -2. सबसे पहले डिस्कशन करेंगे ऑक्सीजन का. तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन देयर कंपाउंड इज -2, बट इन द peroxide oxygen the oxidation state mark -1, but in the case of superoxides it make their oxidation state -1/2. सो ये वेरिएशन इंटरेस्टिंग है ऑक्सीजन के लिए कि ऑक्सीजन 3 टाइप्स का ऑक्सीडेशन स्टेट मार्क करता है. कॉमन कंपाउंड्स के लिए -2, पेरोक्साइड्स में -1 और सुपर ऑक्साइड्स में -1/2. एंड पेरोक्साइड्स केसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक एज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एंड बेरियम पेरोक्साइड BaO2 आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पेरोक्साइड्स. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की वेरिएशंस हमने देखी कि कंपाउंड्स में किस तरह से चेंज हो जाते हैं. सल्फर के लिए मैंने मार्क किया है -2 बिकॉज ग्रुप के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6. सो -2 से +6 तक का क्राइटेरिया सल्फर के लिए आपको डिफरेंट कंपाउंड्स में मिलेगा. तो कितने चेंजेस मिल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के सल्फर के, देख लें. यहां -2, -1 एंड 0, देन +1, +2 एंड +3, +4, +5 एंड +6. most variations are available for the oxidation state of sulfur. तो इस तरह हम देख पाते हैं कि 6A ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशंस है. देन 7th A ग्रुप जो कि हैलोजन है. सो फॉर 7th A ग्रुप एलिमेंट्स
आल्सो नेम्ड हेलोजन एलिमेंट, और यहां आपको एलिमेंट्स मिलते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -T1 होगी। और ये आपका यहां से एक बेसिक क्लियर हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए कुछ ऐसे ये पॉइंट्स हैं, अगर ये माइंड सेट कर लिए जाएं तो हम नॉर्मली जो स्टेट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपर अंडरलाइन एलिमेंट्स के लिए। हाँ, कुछ और चीजें हैं जिनको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 और यहां सल्फर एलिमेंट्स को अंडरलाइन करते हैं और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन से टू यू, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन गिवन एलिमेंट्स आर बोल्ड गिवन एलिमेंट्स। या तो इसको बोल्ड कर देगा इस प्रॉपर एलिमेंट्स को, या अंडरलाइन कर देगा ताकि आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकें। तो बच्चों बता दूं आपको कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं उसे X से डिनोट करते हैं, X से। और जितने अदर एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0 इक्वेशन मेक होगी। तो कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल कर लें और इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फॉर्मेशन का क्राइटेरिया। तो अगर हम यहां इसके लिए इक्वेशन बनाएं तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली +1 है, बट हाइड्राइड्स केस के लिए -1 हो जाती है, जो कि एग्जांपल्स में बताऊंगा। हाइड्रोजन है 2 एटम्स हैं, और मैंने कहा सिंगल के लिए होती है +1, सो 2 × +1 प्लस सल्फर फाइंड आउट करना है, X ले लेंगे। ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं और सिंगल या कॉमन ऑक्सीजन की कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और सभी का टोटल 0 इक्वेशंस पर होगा। अब इसे सॉल्व कर लें। सो +2 + X + -8 इक्वल्स टू 0, देन X इक्वल्स टू +6। तो बच्चों यहां देख पाते हैं हम कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 बिलोंग करती है। और ध्यान रहे आपको कि कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स एक्सेप्शन केसेस में हैं। मैंने आपको कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे एक्सेप्शंस हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ऐसा मिलता है। सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 6 से ज्यादा भी मिलेंगे अगर नॉर्मल मोड में सॉल्व करते हैं। तो अगर आपका आंसर +6 से ज्यादा आता है देन योर आंसर इज रॉन्ग। चेक कर लें कि वो सो ऐसी कंडीशन में हम इसको चेक करेंगे कि कहां पर पेरोक्साइड केसेस होंगे जिसके कारण इसका स्टेट +6 आएगा। तो अब सेकंड केस करते हैं फॉर आयंस। कुछ आयनिक केसेस हैं बच्चों, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट सीख लेते हैं यहां से। सपोज दैट कार्बोनेट आयन CO3 2-, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मार्क करेंगे -2 से। एंड फॉर सल्फेट SO4 2-, ऑक्सीडेशन स्टेट -2। साइनाइड Cl ऑक्सीडेशन स्टेट -1। NO2 सिंगल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -1। और इसी तरह से और भी बच्चों कुछ आयनिक केस हैं जिनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग इस तरह से मार्क करते हैं। कई बार आपको जो आयंस दिए होते हैं क्वेश्चन में उनके लिए इक्वेशन बनाते समय याद रखना होगा कि जितने चार्जेस अवेलेबल हैं उस आयन पर =2 में वे चार्ज ही लिखे जाएंगे। सपोज दैट एक कंपाउंड लेते हैं जो कि आयनिक केस होगा
O and COO, सिंगल माइनस सिंगल माइनस, ऑक्सिलेट आयन कहते हैं इसको। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4 एंड W। और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कार्बन का फाइंड आउट करना हो देन इक्वेशन जाएगी 2x, बिकॉज सिंगल एलिमेंट्स को x से और जितने होंगे वहां अवेलेबल उतने का मल्टीपल 2x प्लस 4 कॉमन ऑक्साइड्स -2 और इक्वल्स 2 में नॉर्मल इक्वेशंस के लिए, नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए वहां 0 करते थे, बट अभी आयंस हैं तो मैंने कहा जिस तरह का आयन होगा, पॉजिटिव है तो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव है तो माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स 2 में हो जाएगा -2। तो इस तरह से हम ये इक्वेशंस 2 मोड में मेक करेंगे, एक कॉमन कंपाउंड्स के लिए और एक आयनिक केसेस के लिए। सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए। सपोज दैट अ कंपाउंड गिवन KMnO4 और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। एक केस लेते हैं कॉमन कंपाउंड्स के लिए और सेकंड केस करते हैं आयनिक कंडीशंस के लिए। बच्चों पोटेशियम बिलोंग करता है फर्स्ट ए ग्रुप को पीरियोडिक टेबल में, अभी मैंने पॉइंट्स में आपको क्लियर किया। देन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो लर्न करने होंगे, तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर पाएंगे। सो पोटेशियम का वैल्यू +1, मैग्नीज को फाइंड आउट करना है इसलिए x, ऑक्सीजन 4 है, कॉमन ऑक्साइड्स -2 एंड इक्वल्स 2 में करेंगे 0, बिकॉज इस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। सो ये आयन नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड्स है, इसलिए इक्वल्स 2 में 0 है। सॉल्व करें +1 + x प्लस माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू प्लस का 7। तो इस तरह से ये +7 स्टेट आपको KMnO4 के लिए, Mn के लिए, प्रॉपर मैग्नीज के लिए मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों आयनिक केस का, Cr2O7 2- और यहां क्रोमियम को अंडरलाइन कर लेते हैं फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, इसलिए इसका इक्वेशन बनेगा 2x प्लस ऑक्सीजन है 7, कॉमन ऑक्साइड -2 एंड इक्वल्स टू में यहां पर 2 चार्जेस अवेलेबल हैं, सो -2 इक्वेशन बनाएंगे। सो 2x प्लस -14 इक्वल्स टू -2। इधर लाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो 2x और x इक्वल्स टू फाइनली ले लें, सो 12 रह जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 6। इस तरह से हम आयनिक केसेस के इक्वेशन बना करके भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बच्चों कुछ वेरिएशंस हैं जो डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए मिलेंगे, उनको करेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे वैलेंसी से। कई बार जब कोऑर्डिनेशन स्टेट यूनिट में होंगे हम लोग, तो वहां उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जज करेंगे, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स के रूप में जाने जाते हैं। बट ये एक बेसिक था ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसकी एक यूनिट है प्रॉपर्ली जो आपने स्टडी की है, या जो बच्चे न्यू हैं वो स्टडी करेंगे आगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से यूनिट है, जहां पर इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, उनका फुल्ली डिस्कशन होगा। तो इस तरह कुछ बेसिक चीजें थी, आगे कुछ और भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।